गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं मैं लेके आई हूँ कुछ बीज पौधे लेके आई हूँ। ये है बैगन का पौधा और ये है गोभी का पौधा और ये है टमाटर। तो अपन ये तीनों को अपने गार्डन में लगाएंगे। यहाँ किनारे किनारे मैंने सोचा है बैगन लगाऊंगी, फिर देखते हैं टमाटर कहाँ लगाना है। चलिए मैं लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आज मैं खुद गार्डनिंग करूँगी। जब तक गार्डनर आएगा तब तक मैं ये पौधे तो लगा ही दूँ अपने हाथों से। हमारी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेटी के रूम से। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरी बेटी ने फैला रखे हैं। तो मैं शुरुआत कर दी हूँ इस टेबल से। तो इसका जितना भी कचरा था मैंने हटा दिया। अब आज मैं इसका रूम साफ करूँगी। ये देखिए इनकी अलमारी, ये देख सकते हैं बच्चे हैं। और ये हमारी बेटी की पेंटिंग जितनी बनाती है मैंने इसी गेट में उसको अलाउ किया। यहीं चिपकाना है, बाकी कहीं दीवार में नहीं चिपकाना है बेटा। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग उसने बना रखी है, देख सकते हैं। और ये इसका पहले का था, UKG LKG के पोस्टर थे जो अभी भी लगे हुए हैं। तो चलिए अब शुरुआत कर दिया है, फटाफट इस रूम को साफ करते हैं। तो मेरी कॉलोनी में रंगोली वाला आया था तो मैंने उससे बहुत सारे कलर लिए। ये अच्छा रहा कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं पे सारे कलर्स मिल जाएंगे। और वो साँचे भी लिए थे जिससे अपन रंगोली मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और एक उधर देख सकते हैं वो भी है, मतलब कलर डालो और अपन उससे कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से बन जाती है रंगोली। तो ये था अच्छा काम। देखिए ये अभी इनकम्प्लीट है, नहा के बैठे हुए हैं। और अभी इसमें भी बहुत सारे टॉय डले हैं। ये देखिए ये इसके बेबीज़ हैं। हमारी बेटी बोलती है छोटी छोटी बेबीज़ हैं। तो ये देखिए सब नहा के बिल्कुल सूख गए हैं। ये आज मैंने काम किया। और देखिए मैंने अलमारी साफ़ कर दी है, ये साफ़ कर दिया। वो टैडी पन्नी में था तो मैंने नहीं साफ़ किया। ये देखिए अलमारी साफ़ हो गई है ना। और अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को जमानी है जो मैंने एक जगह इकट्ठे भर के रख दिया है। ये देखिए कपड़े, ये पर्दे, ये सोफ़े कवर वगैरह है। तो अभी मैंने यही क्लीन किया था ये सब चीज़ें और मैंने निकाल के रख दिया है क्योंकि एक ही रस्सी डली हुई थी तो इसी में 2 3 4 करके एक दूसरे के ऊपर लाद दिया गया है। और देखिए मैं जब आई घर तो मेरी बेटी ने घर की क्या हालत बना के रखी है। उसको घर खेलना बहुत पसंद है, छोटे बच्चों को घर खेलना बहुत पसंद है। तो देखिए ऐसे घर उसने बनाए। सारी डाइनिंग की चेयर, सोफ़े की चेयर, जितनी चीज़ें होती है सब फैला देना इनको। और ये सारा काम फिर कौन करेगा? मम्मा। तो घर की हालत ऐसे करके रखी है। और लोग बोलते हैं मम्मा लोग घर पे क्या करती हैं, क्या करती हैं? यही सब तो करती हैं यार, और क्या करेंगी, दिखते ही नहीं है। ये सारे काम डेली के होते जो दिखते ही नहीं है किसी को। बस यूँ फैला, सही हो गया, फिर कल फिर फैलेगा, फिर होगा। तो यही सब चलता रहता है। और पता है मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून जहाँ मिलता है मैं वहाँ ले चलती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ मिलता है। यहाँ मैं बैठती हूँ और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल से, कान्हा जी से और भोले बाबा से जितना हो सकता है, जैसे भी बातें होती हैं मैं सारी बातें कर लेती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। मुझे इनसे बातें करना भी बहुत पसंद है और ये मेरी बातें भी सुनते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे से कान्हा जी को देखो, मेरे भोले बाबा को देखो। इन्हीं में मेरा सब कुछ बसा हुआ है, यही मेरी दुनिया है।
यहाँ मुझे बहुत 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 सुकून मिलता है। कभी कभी तो बैठे बैठे रो भी पड़ती हूँ, पता नहीं क्यों। कभी कभी ऐसा लगता है मैं रो क्यों रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो मेरा गला भरने लगा है। तो चलते हैं अब आगे। तो मैं फिर किचन में आ गई फ्रेंड, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। मैं तो आ गई थी, पूजा में गई थी तो वहाँ से खा के आ गई थी। खाना वाना भी था तो मैम तो खाना खा के आ गए थे, बट पति देव और बच्चे के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। तो फिर मैं भिंडी की सब्जी और रोटी फिर मैं बनाई। थक तो गए थे बहुत, क्योंकि आज इतने सारे काम भी थे, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं अपने बेटी को गाना भी सुना रही थी और खाना भी बना रही थी। तो फिर मतलब थोड़ी देर तक आराम किए, फिर बनाया आराम से, फिर उन लोग खाए पिए। फिर मैं अपने दोनों पपीज़ को भी खाना दिया, क्योंकि उनको भी खाना नहीं दो ना तो ऐसे लगता है अरे यार हम लोग तो खाना खा लिए, वो भूखे बैठे हैं। तो उन लोगों को भी मैंने खाना वाना दिया। तो वो अभी छोटे हैं तो मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं, दूध रोटी दे देती हूँ। दिन में चावल दे देती हूँ, लगता है तो चावल और दूध, और शाम को रोटी। ये दो है, एक मेल है और एक फीमेल, बट दोनों बहुत क्यूट हैं। कैमरे में तो इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन रियल में बहुत क्यूट है। तो दोनों का हम खाना देंगे, फिर ये मस्ती भी करते हैं। देखो देखो कितना मतलब दोनों जैसे मुझे देखते हैं ना, वैसे वो बिल्कुल कहीं भी रहेंगे दौड़ते हुए आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी था। मतलब आज मैं प्रॉपर मतलब वीडियो भी नहीं बना पाई थी, बिजी रही। सुबह से मैं उठी हुई हूँ 5:45 बजे, तब से लगातार काम किए जा रही हूँ। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि मैंने क्या क्या किया सुबह से। और आज आप देख रहे होंगे यार, रात में ये साड़ी वाड़ी पहन के बैठी हैं, ये भी सोच रहे होंगे आप। तो बताते हैं क्या क्या हुआ। आज मैं उठ गई 5:45 बजे, फिर वही डेली की तरह अपना किचन में जाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच वगैरह, बेटी को स्कूल भेजना, फिर थोड़ी गार्डन में बैठ के काढ़ा पीना। देखिए आज मेरी बिल्कुल आवाज़ रियल आ गई है और नोजी भी सही हो गई है। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फिर इसके बाद सॉरी, थोड़ी गला भी 100% नहीं सही हुआ है। फिर इसके बाद मैं सीधे बिना आलस फैलाए फटाक से अपने बेटे के कमरे में घुस गई, और उस कमरे का जितना भी उसने फैला रखा था उसको सब कुछ हटाया, सेट किया। और अभी भी मतलब प्रॉपर पूरा नहीं हुआ है, तो अभी कुछ कल के लिए बाकी है। फिर उसके जितने भी सॉफ्ट टॉय थे, सारे सॉफ्ट टॉय मैंने धुले उसके, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो सॉफ्ट टॉय धुले, और आज घर के जितने भी सोफ़े कवर थे और कुछ पहनने वाले थे, कुछ वूलन जो बच्चे के हिसाब से थे, तो हल्के फुल्के वूलन निकाले, तो वो मैंने धुला। फिर इसके बाद आज मुझे जाना था एक जगह, वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन था। मेरी एक मतलब सीनियर मैम है, उनके यहाँ हमारा इनविटेशन था। तो फिर मैं वहाँ के लिए तैयार हो गई। तो मैं आज लाइव आई थी, तो मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि आज मुझे जाना था, तो मेहंदी लगाई उसी टाइम, पैरों में महावर वगैरह लगाया। फिर तैयार हुई साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि पूजा पाठ में तो साड़ी पहन के ही जाना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। क्योंकि हम जो हिंदू समाज की नारी होती हैं, वो ये रहता है कि पूजा पाठ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप 16 श्रृंगार करके जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, उतना नहीं कर पा रहे हैं, बट ये है कि साड़ी पहनिए, थोड़ी एक भारतीय नारी की तरह लगिए। तो हमने सोचा क्यों ना साड़ी पहन ली जाए, तो फिर मैं साड़ी पहनी। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30, तो भी मैं साड़ी पहन के यार सारे काम की हूँ। तो
देखते हो मैं सिर ढकती हूँ तो कैसे लगती हूँ, क्योंकि मैं कभी सिर ढकी ही नहीं। मेरे ससुराल में पल्लू नहीं चलता, तो मैं कभी सिर में पल्लू रखने की मेरी नौबत ही नहीं आई। थोड़ी एक्शन के साथ बता रही हूँ मैं आपको, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। कमेंट्स करके आप लोग भी बताइएगा मुझे, ओके। कभी कभी यार कॉमेडी भी कर लेने चाहिए, हंसाना भी चाहिए लोगों को। तो यार फिर कपड़े वगैरह डाला, फिर मैं तैयार हो गई, मैम के यहाँ गई। फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 घंटे लगे। फिर वहाँ से अपना आई, फिर हस्बैंड के साथ थोड़ी सी टाइम बिताया, उनके साथ बैठे, हम लोग टी दोनों लोग साथ में पिए चाय। फिर इसके बाद मैं आई, कुकिंग करने लगी, यही इसी गेटअप में कुकिंग करने लगी। फिर खाना वाना उनको खिलाया, और अब फ्री हुए हैं तो मैं वॉक करने नहीं गई, क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ ना, तो वॉक करने जाने में थोड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक करते हैं तो बोलेंगे अरे आज तो ये सज धज के वॉक करने निकली हैं साड़ी पहन के, तो लोग मेरे को ही देखते रहेंगे, इसलिए मैं आज गई ही नहीं। तो आज का दिन हुआ ना कितना बिजी, पूरा वर्किंग रह गया कि नहीं। मतलब सुबह से उठे तो लंच बनाया, फिर कि कमरे में लग गई बेटी के, तो वो पूरा क्लीन किया, साफ़ किया पूरा। अभी कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें रखी, अभी प्रॉपर हुआ भी नहीं है। सारे जितने उसके सॉफ्ट टॉय हैं, छोटा टैडी से लेके बड़ा टैडी तक मैंने आज वॉश किया है, सब धुले हैं। कल आपको सारे सुंदर दिखेंगे, बिल्कुल सुंदर से प्यारे से, वो धुला। फिर घर के जितने भी सोफ़े के कवर वगैरह हैं, कुशन कवर, सोफ़े कवर, 1-2 कार्टन्स ये भी धुले। फिर वुलन कुछ कपड़े मैंने धुले, बच्चे के, अभी अपने नहीं, अभी तो हमने निकाले नहीं। बेटी के 1-2 इनर वगैरह निकाले, वो हुआ। फिर इसके बाद खाना बनाना, लाइव आना, आप लोगों से बातें करना, फिर इसके बाद खाना, फिर इसके बाद फिर ऐसे सजना। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, आपको पता है क्या? इतना टाइम लगता है यार साड़ी पहनने में, पूरे 1 घंटे लगे हैं मेरे को। बाकी लोगों को नहीं पता, बट मुझे ना साड़ी पहनने में पूरे आधे पौन घंटे लग ही जाते हैं। और आज तो 1 घंटे लगे, क्योंकि ये समय आ ही नहीं रही थी। ये कॉटन की साड़ी है, प्लेट ही नहीं बन रही थी। फिर किसी भी तरह कैसे भी करके प्लेट वगैरह बनी, और फिर हस्बैंड से भी थोड़ी मदद ली, यार प्लेट बनवा दो, पिनअप लगवा दो, थोड़ी सी हेल्प उनसे भी ले ली। फिर किसी भी तरह तैयार होके फिर गई। फिर वहाँ से आई, फिर वही खाना बनाना, खिलाना, पपीज़ को खाना खिलाना। अब आके अब आराम से बैठ के और आप लोगों से थोड़ी सी गॉसिप कर रही हूँ। तो ये भी ज़रूरी है ना, गॉसिप करना भी तो ज़रूरी है आप लोगों से। आप लोग बोल रहे होंगे कि ये तो कॉमेडी शॉर्ट्स बनाते बनाते खुद ही कॉमेडी हो गई हैं। हमारी कॉलोनी के कुछ लोग बोलते हैं लाफिंग, मतलब अब तो ऐसा लगता है जैसे कपिल के शो में इसको भेज दिया जाए। लेकिन अच्छा लगता मुझे उनके मुंह से ऐसा सुनना। तो फिर यही सब हुआ, अब बैठे हैं। तो चलिए अब मैं कल का ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी कि कल मैं क्या क्या करूँगी। या पॉसिबल होगा तो बना लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अगला वीडियो कब डालते हैं, कल या परसों, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर कल मिलेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, अब सब सो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ वॉक करने। ये देखिए बदमाश बच्चों को मम्मा मिल गई उसकी। तो बहुत प्यारा मौसम है यार, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये मेरी ग्रीन कॉलोनी है, और जो लाइट लग चुकी है ये मेरी छुटकी है।
और ये पापा जी हैं हैंडसम से। ये देखिए हमारे घर की लाइटिंग। शौक हो रहा है आपको चश्मा लगाने का? इनको शौक लग रहा है मेरी प्रिंसेस को। लग गया ना? क्यों लग गया? चश्मा लग गया है। बिना चश्मा आज मैं सज धज के वॉक करने निकली हूँ। बिना चश्मा के नहीं दिख सकता। चलिए अब मैं अच्छे से प्रॉपर वॉक कर लेती हूँ। नहीं दिखता। प्रॉपर वॉक कर लेते हैं।